जब आपने तय किया कि हम बीपीएससी लेंगे से एग्ज़ाम लेंगे अभ्यर्थियों का, तो उसी समय तय हो जाता कि बाहरी लोगों को भी मौका देंगे। लेकिन जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, 3 महीने हो गए, तो जब अंतिम प्रक्रिया में है तो आप कह रहे हैं कि इसको हम जोड़ेंगे, इसके अलावा उसको जोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब कोई कार्रवाई बहाली शुरू हो जाए या कोई प्रक्रिया शुरू हो जाए तो उसमें नियम परिवर्तन नहीं किए जा सकते। तो आपने जानबूझ के हालात पैदा किए कि बहाली नहीं हो। कहीं ना कहीं इसमें कोर्ट के मामला बनेगा, लोग कोर्ट में जाएंगे। और मुख्यमंत्री केवल बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, उनके अधिकारी ने कभी जांच नहीं की कि स्कूलों में क्या पढ़ाई होती है। तो उस तरह के बच्चे नहीं निकले, और जो बच्चे हैं वो दूसरे प्रदेशों में जाकर जो टैलेंटेड हैं दूसरे जगह नौकरी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग जो था लगातार जदयू के पास था, माननीय मुख्यमंत्री के पास रहा है। तो मुख्यमंत्री पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेवार है कि उस लायक बच्चों को नहीं बनाया, और उनको शर्म आनी चाहिए। अपने शिक्षा मंत्री के बयान पर तो शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। और निश्चित रूप से जब दूसरे राज्य के बच्चे आएंगे तो नौकरियां कम पड़ेंगी, सीट कम पड़ेंगे, और हमारे बच्चे सड़कों पर कटोरा लेके घूमेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, नई शिक्षक बहाली को लेकर जो परिस्थितियां बनी हुई है बिहार के अंदर, उसी को लेकर हम जानने पहुंचे हैं हर कार्यालय में कि आखिर वो इसे किस नज़रिए से देखती है। बीजेपी में, हालांकि बीजेपी से भी विपक्ष नेता प्रतिपक्ष जो विजय सिन्हा है वो लगातार आवाज़ उठाते ही नज़र आ रहे हैं। और आज हमारे साथ विनोद शर्मा जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद शर्मा जी, जिस तरह से अभी अभ्यर्थियों के साथ जो हो रहा है, भाई बहुत इंतजार के बाद शिक्षक बहाली हुआ भी, तो कई नियम कानून इसमें लादे जा रहे हैं। देखिए, अभी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो निर्णय है निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। जब परीक्षा की प्रक्रिया पूरी हो गई है, परीक्षा का जब आवेदन पड़ रहा है, उस बीच में लगातार संशोधन पर संशोधन नियम किए जा रहे हैं, और उसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को भी मौका देने की बात की गई है, जो निश्चित रूप से बिहार वासियों के लिए, बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है। देखिए, हम इसके खिलाफ नहीं है कि दूसरे राज्य को लोग नहीं आवे, लेकिन जो बड़े अधिकारी के पद है उस पर आते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन स्थानीय जो नौकरियां हैं, शिक्षक हों, सिपाही हों, दरोगा हों, उस पर भी अगर बिहार के बाहर के लोग आएंगे तो बिहार के बच्चे क्या करेंगे। बिहार में बड़े स्तर पर बेरोजगारी है, 5 साल से कोई बहालियाँ नहीं हुई हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने किस नियत से इसको बीपीएससी में डाला, और आज कह रहे हैं कि बीपीएससी में इस तरह की बाध्यता है, तो आपने तो बाध्य खुद किया अपने आप को। आप जानबूझकर, ये तो अधिकारी है नहीं, ये तो कर्मचारी हैं, कर्मचारी चयन आयोग से इसकी परीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कहीं गलत दृष्टि से इसको जानबूझ के डाला था, और इसको अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में, चूँकि आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, बिहार के बच्चों को संकट में डाला। और निश्चित रूप से जब दूसरे राज्य के बच्चे आएंगे तो नौकरियां कम पड़ेंगी, सीट कम पड़ेंगे, और हमारे बच्चे सड़कों पर कटोरा लेके घूमेंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेवार होंगे। अभी जो चर्चा हुई कि शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, तो ऐसी बात नहीं। देखिए, बिहार में बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, और हम यूपीएससी में अव्वल रहते हैं, सारे नौकरियों में अव्वल रहते हैं, लेकिन कुछ विषयों में सरकार की है कि मैथ और इंग्लिश में हमको नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये सोचने वाली बात है। इसके लिए भी जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि टैलेंटेड बच्चे नहीं मिलते हैं, इसलिए हमको ये निकालना पड़ा, इस तरह की बात करनी पड़ी। तो शिक्षा विभाग जो था लगातार जदयू के पास था, माननीय मुख्यमंत्री के पास रहा है। तो मुख्यमंत्री पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेवार है कि उस लायक बच्चों को नहीं बनाया, और उनको शर्म आनी चाहिए। अपने शिक्षा मंत्री के बयान पर तो शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि ऐसा काम क्यों किया। शिक्षक आखिर कैसे बनाएगी सर, क्योंकि बहाल नहीं किया जा रहा है शिक्षकों का, पुस्तकें नहीं दी जा रही हैं, स्कूल की सही व्यवस्थाएं नहीं है, तो इसी कारण से हो सकता है। वही तो प्रमाणित हो गया कि बिहार में पढ़ाई नहीं, केवल बकवास होते रहा है। स्कूलों में कहीं क्लास नहीं हुआ है, शिक्षक घर पर रहे हैं, और मुख्यमंत्री केवल बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, उनके अधिकारी ने कभी जांच नहीं की कि स्कूलों में क्या पढ़ाई होती है। तो उस तरह के बच्चे नहीं निकले, और जो बच्चे हैं वो दूसरे प्रदेशों में जाकर जो टैलेंटेड हैं दूसरे जगह नौकरी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जानबूझकर बिहार में ऐसे हालात पैदा किए कि बिहारी पिछड़े, बिहार के बच्चे अच्छा ना करें, और उनको अपने ऊपर अभी भी
नहीं ये सूझ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, बिहार के बच्चों को और कितना पीछे ले जाना चाहते क्या हैं। लग रहा है सर, ये क्या कर रहे हैं? क्या मतलब ऐसे ऐसे अधिकारियों को वो रखे हुए हैं अपने साथ जो लगता है कि सो कर उठते हैं और फिर उनके सपने में आता है कि भाई ये नया नियम लगाना चाहिए। एक ही बार नियम क्यों नहीं ला रहे? एक ही बहाली में बार बार अलग अलग नए नियम लगाए जा रहे हैं। विपक्षी एकता की बैठक समाप्त हुई, उसके बाद फिर एक नया नियम लाया गया भाई कि भाई अब सभी लोगों को हम बुलाए हैं तो चलो सभी के बच्चों को यहाँ पर ये करें। नहीं, यही तो चिंता का विषय है कि जब आपने तय किया कि हम बीपीएससी लेंगे से एग्ज़ाम लेंगे अभ्यर्थियों का, तो उसी समय तय हो जाता कि बाहरी लोगों को भी मौका देंगे। लेकिन जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, 3 महीने हो गए, तो जब अंतिम प्रक्रिया में है तो आप कह रहे हैं कि इसको हम जोड़ेंगे, इस क्लाउज को जोड़ेंगे। आप नियम में संशोधन कर दिया जो कि गलत है नियमतः। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब कोई कार्रवाई बहाली शुरू हो जाए या कोई प्रक्रिया शुरू हो जाए तो उसमें नियम परिवर्तन नहीं किए जा सकते। तो आपने जानबूझ के हालात पैदा किए कि ये बहाली नहीं हो, कहीं ना कहीं इसमें कोर्ट के मामला बनेगा, लोग कोर्ट में जाएंगे, तो ये बहाली अपने आप रुक जाएगी। इसका मतलब दर्शाता है कि सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार बहाने खोज रही है कि इस बहाली को ना होने दे। अच्छा, जिस तरह से नीतीश कुमार कहते नजर आ रहे थे कि मध्यावधि चुनाव होगा तो लोकसभा का चुनाव हो सके 24 वाला 23 में ही हो जाएगा, तो उस समय भी फिर मामला अटकेगा अगर यह होता है तो? बहुत तरह की बातें हैं। अब कौन जानता है कि मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे 25 तक। ये खुद ही कहीं इस्तीफा दे दें या राजद के दबाव में हटना पड़े, तो ये तो खुद चिंतित हैं। ये नहीं चाहते हैं कि बहाली हो, इस तरह का माहौल बना रहे और इनकी राजनीति चलती रहे। सर अब अभ्यर्थी क्या करें? अभ्यर्थी को संघर्ष करना होगा, क्या संघर्ष न्यायालय का करें? शरण लेंगे, सड़कों पर जाना होगा, सरकार से पर दबाव बनाना होगा, न्यायालय का शरण लेना होगा कि इस तरह की कारगुजारी सरकार क्यों कर रही है, बार बार नियम परिवर्तन क्यों हो रहा है। विपक्ष में है, विपक्ष वाले भी तो घेरते हैं, आप लोग कैसे घेर हम रहे लोग का हैं? पूरा समर्थन है, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। हम लोग विधानसभा में इसको उठाएंगे, जहां जरूरत पड़ी सड़कों पर भी उनके साथ होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विपक्ष तो विपक्ष जो सत्ता में बैठे हैं, जिनका समर्थन किया जा रहा है, वो भी पार्टी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। माले विधायक की भी आपने बात सुनी थी, वो भी बोल रहे हैं कि भाई जो हो रहा है वो काफ़ी गलत हो रहा है। बीजेपी के लोग भी बोल रहे हैं कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। लेकिन भाई ये बिहार है, बिहार में कुछ भी होता है। खेल के बीच में नियम बदलना तो कोई सीखे तो बिहार से सीखे। अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।